नमस्कार। आज हम सूरदास के पद का दूसरे पद का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मन की मन ही मांझ रही। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें विदित है कि हम सूरदास के पद पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पद कल पढ़ लिया था, भावार्थ भी समझ लिया था। आज हम दूसरे पद को पढ़ेंगे। तो इसकी लय क्या है? मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पैऊ धो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहीन विरह दही। मन की मन ही मांझ रही, चाहती हूती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। तो प्यारे बच्चों, इसका भाव क्या है, आइए समझते हैं। गोपियां जब उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? जब उद्धव जो है अपना ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, ज्ञान का संदेश सुनाते हैं, कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो तो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ज्ञान के अवतार हैं, साक्षात ज्ञान के देवता हैं। तो वो ज्ञान का संदेश लेकर के जब गोपियों के समक्ष आते हैं, गोपियों के सामने आते हैं, तब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? कह रही हैं, हे उद्धव। उद्धव से अपने मन की व्यथा प्रस्तुत करती हैं, उद्धव के सामने अपने मन की व्यथा रखती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारे मन की जो है वो मन में ही रह गई, हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं वो क्या रह गई? मन में ही रह गई हैं। ठीक है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो मन में ही खत्म हो गई है, मन में ही रह गई हैं। ठीक है, कह रही हैं कि कहिए जाई कौन पे उधो, ये उद्धव उद्धव कि हम जो है अब अपनी ये मन की व्यथाओं को कहिए जाई कौन पे, किस पे जा कर के कहें, किससे हम कहें अपने मन की व्यथा को? किसी से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण से कहना था तो श्री कृष्ण ने ही जो है हमारे समक्ष जो है ज्ञान का संदेश भिजवा दिया, और ना ही परत कही, ना ही हम ये जो है किसी से कह सकते हैं, और ना ही ये किसी के समझ आएगा, ना ही किया है किसी के ये हमारी व्यथा किसी के समझ आएगी। हमारे मन की व्यथा को कोई नहीं समझ सकता। कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की, कि श्री कृष्ण भगवान की क्या है? अवधि यानी समय जो है, हमने आधार यानी आस आवन की, उनके आने की जो आधार की जो आस हमने जो लगा रखी थी कि किस समय जो है श्री कृष्ण भगवान आएंगे, और इसी आधार पर जो हम क्या सह रहे थे? तन मन की व्यथा सह रहे थे। तन मन में जो व्यथा थी, हमारे शरीर में हमारे मन में जो व्यथा थी, हम उस चीज को सह रहे थे। क्यों सह रहे थे? श्री कृष्ण भगवान आएंगे, इस आस में, इस आने की आस के आधार पर वो अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी, सह रही हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनि विरह दही। कह रही हैं गोपियां कि
इन जोग के संदेश को सुन सुन करके, जोग यानी योग का संदेश, योग का संदेश यानी ज्ञान का संदेश सुन सुन करके, अब इन ज्ञान के संदेश को सुन सुन करके विरहिणी, अब विरहिणी कौन हुआ? विरहिणी हुआ विरह जिसके मन में है। तो विरह किसके मन में है? गोपियों के मन में विरह है, दुख है। तो विरहिणी कौन हो गया? तो विरहिणी हो गया गोपियां। तो गोपियां क्या हो गई है? विरह दही, यानी विरह दही क्या होता है कि विरह की आग में जो जल रही है वो विरह दही हो। तो गोपियां क्या हैं कि विरह दही, यानी विरह दही के यानी गोपियां जो हैं विरह की आग में जल रही हैं। ठीक है, विरहनी दही, विरह दही का अर्थ हो गया कि गोपियां जो हैं कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं। क्यों जल रही हैं? कि इस योग के संदेश को सुन सुन करके। ठीक है, आगे आगे कह रही हैं कि चाहती हुती कुहारी जितते उत तय धार बही। गोपियां कह रही हैं कि जिस ओर से हम ये चाह रही थी कि यहाँ से गुहार यानी हमारे जो है दुख को दूर किया जाएगा, यानी हमारे जो मन में व्यथा है, पीड़ा है, इनको दूर किया जाएगा, वहीं से जो है उत्तय धार बही, वहीं से जो है ये ज्ञान की धारा बहने लग गई है। यानी कि हमने तो यहाँ से प्रेम की आस लगा के बैठे हुए थे कि हमारे मन की व्यथा को, हमारे मन की पीड़ा को जो है इस प्यार की जो हमें प्यार की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, उनकी मीठी वाणी, एक अच्छा संदेश की जरूरत थी, किंतु वहां से जो है ये योग का संदेश भिजवा दिया, ज्ञान का संदेश भिजवा दिया, यानी वहीं से जो है उत्तय धार वही, यानी वहीं से जो है ज्ञान का संदेश की धारा बहने लग गई। आगे कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब धीर धराई क्यों, मर जादा न लही। कह रही हैं गोपियां कि जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, कि श्री कृष्ण की मर्यादा क्या थी? श्री कृष्ण की मर्यादा थी कि प्रेम की मर्यादा थी, प्रेम की मर्यादा का पालन करना था, कि प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया श्री कृष्ण ने, उस मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम धीर धराएं क्यों, तो अब हम गोपियां यानी हम गोपियां धीर यानी धैर्य क्यों धरें, क्यों धारण करें हम धैर्य? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जब प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो हम अब धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं। तो गोपियां धैर्य धारण क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। ठीक है, तो ये गोपियां जो हैं अपने मन की व्यथा इस पद में उद्धव के सामने प्रकट कर रही हैं और अपने मन की व्यथा को बता रही हैं। तो इस पद पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है? परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्या है? जैसे प्रश्न बनता है कि किसके मन की इच्छा अधूरी रह गई है और क्यों, ऐसा प्रश्न आएगा। तो क्या है? तो किसके मन की इच्छा अधूरी रह गई है? गोपियों के मन की इच्छा अधूरी रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि क्यों रह गई है गोपियों के मन की इच्छा अधूरी? क्योंकि जो है वहाँ जो है उनके मन में इच्छा थी कि कृष्ण भगवान कोई प्रेम का संदेश भिजवाएंगे या स्वयं आएंगे, किंतु वहां से जो है योग का संदेश आ गया, ज्ञान का संदेश आ गया, इसलिए जो है गोपियों की मन की इच्छा मन में ही रह गई है, इच्छा अधूरी रह गई है। ठीक है, तो गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई है? तो विरह व्यथा कहाँ पर है? ये है, देखो, विरह ने विरह दी ना, तो योग के संदेश को सुन सुन करके गोपियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। तो योग के संदेश को सुन सुन करके गोपियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। तीसरा प्रश्न है, गोपियां विरह वेदना किस आधार पर सह रही थी? तो विरह आधार किस आधार पर सह रही थी? श्री कृष्ण अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा से। क्या है? अवधि आधार आस आवन की, कि जहां से जो है श्री कृष्ण भगवान के आने की आस लगा रखी थी, श्री कृष्ण भगवान आएंगे वहां, इसलिए जो है इस आधार पर जो है गोपियां विरह वेदना को सह रही थी। ठीक है, किस आधार पर? श्री कृष्ण भगवान के आने की आस के आधार पर गोपियां विरह वेदना सह रही थी। कौन सी धार और कहां से बही? तो ज्ञान की धार। कहां से बही? जहां से प्रेम की धार बहनी थी वहां से ज्ञान की धार बह रही है।
भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है। आगे क्या है, गोपियां धैर्य क्यों नहीं रख पा रही हैं? तो गोपियां धैर्य इसलिए नहीं रख पा रही हैं क्योंकि अब धीर धराई क्यों, है ना, मर ज्यादा न ले। तो गोपियां धैर्य इसलिए नहीं रख पा रही हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। तो इसलिए जो है गोपियां धैर्य नहीं रख पा रही। गोपियां क्या चाहती थी? क्या चाहती थी? गोपियां चाहती थी कि उनके मन की व्यथा को, जिस ओर से जो है मन की पीड़ा को दूर किया जाना था, ठीक है, उनके मन की व्यथा को दूर करने की चाह रख रही थी, यानी प्रेम का संदेश चाहती थी गोपियां। ठीक है, तो गोपियां क्या चाहती? प्रेम का संदेश चाहती थी। इस पद में किस मर्यादा की बात की गई है? तो इस पद में कृष्ण के प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। ठीक है, कि कृष्ण की जो क्या प्रेम की मर्यादा थी और वो मर्यादा का कृष्ण ने उल्लंघन किया है, मर्यादा का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पद है ये परीक्षा उपयोगी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।